जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज के आस्थाहीन युग में परमार्थ पथ के पथिकों की विभिन्न उलझनों को सुलझाने के लिए तथा उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भगवत प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी समय समय पर बड़े ही महत्वपूर्ण उपाय बताया करते थे। उनका संग्रह ही परमार्थ की पगडंडियों के रूप में सुरक्षित है। उसी में से कुछ अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और दूसरे संतों भक्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो। तुम अपना जीवन श्री भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो, फिर उनकी कृपा से सदा मस्ती बनी रहेगी। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग आदि कुछ रहेंगे ही नहीं, यह निश्चय है। अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास उन्हीं के अर्पण कर देना चाहिए। बहुत बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने वाला सदा प्रसन्न ही रहता है। आनंद घन भगवान के आश्रय में तो नित्य आनंद ही रहा करता है। उनके पास आनंद का अभाव वैसे ही कभी नहीं होता, जैसे सूर्य के पास प्रकाश का अभाव नहीं होता। जगत की ओर से निराश होना चाहिए। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहते हो तो वे अपने मन की जो कुछ करते हैं उसी में तुम अपना मंगल मानते हो। यह बहुत ही उत्तम विचार है। भगवान हमारे ऐसे विचारों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की ओर से सदा आशावान तथा जगत की ओर से निराश होना चाहिए। प्रिय भक्तों, जगत की आशा सदा विफल तथा दुखदायिनी होती है और भगवान की आशा सदा सफल तथा सुखमयी है। घर में अतिथि की भांति रहो। घर में अतिथि की भांति रहना तो बहुत उत्तम है। वास्तव में घर अपना है ही नहीं। जिसके मन से घर और संसार निकल जाता है उसका मन मंदिर भगवान के लिए स्वतः ही सज जाता है। मन को संसार से खाली करना ही भगवान के लिए सजाना है। भगवान किसी भी पूजा की वस्तु को नहीं चाहते। वे तो चाह से हीन हैं। वे सहज प्रेम से सना खाली घर चाहते हैं। ऐसा घर पाते ही वे उसमें सदा के लिए वस जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। तुम नित्य सत्य सच्चिदानंद घन भगवान के चरणों में अपना चित्त समर्पण करके सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। भगवान जीवन मरण, लोक परलोक, भूत भविष्य सभी में सदा साथ रहते हैं। तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। तुम सहज ही उनकी शरण ग्रहण कर कृतार्थ हो सकते हो। वे सर्वसमर्थ सदा ही परम सुहृद हैं। उनकी कृपा की छत्र छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य का घोर संताप सदा के लिए मिट जाता है और वे सदा सबको अपनाने के लिए तैयार हैं। सच्चा भरोसा तो उसी का है जो हर हालत में साथ रहता है। अतएव अन्य सब आशा, भरोसा, विश्वास छोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर होकर उन्हीं का आशा, भरोसा, विश्वास करना चाहिए। शाश्वती शांति का अधिकारी अभय दैवी संपदा का पहला गुण है। जो परम अभय स्वरूप भगवान के भयहारी चरण कमलों के शरण हो जाता है उसके पास न पाप ताप आ सकते हैं, न उसे पतन या नरक का ही भय हो सकता है। वहाँ महापापी भी तुरंत पुण्य आत्मा भक्त होकर शाश्वती शांति का अधिकारी हो जाता है। भगवान का होकर जो एक बार भी भगवान को पुकार उठता है भगवान उसे सबसे अभय कर देते हैं। यह भगवान का विरध है। ममपन शरणागत भयहारी। भगवान श्री कृष्ण सबके परम प्रियतम हैं। यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सबके परम प्रियतम हैं। वे आत्मा के भी आत्मा हैं, परम पति हैं। इस भाव से उनका भजन बन पड़े तो वह बहुत उच्च श्रेणी का है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु यह भाव है बहुत कठिन। यह भाव था गोपीजनों में तथा श्री चैतन्य देव में। भगवान के परम प्रियतम और परम पति होते हुए भी जब तक निज सुख की इच्छा का लेश है तब तक इस भाव से उनका भजन होना बहुत कठिन है। फिर आजकल के मनुष्य बहुत ही दुर्बल मन के हैं। भगवान तथा भगवत प्रेम के लिए ही वे इस मार्ग पर आते हैं, परंतु राग द्वेष युक्त तथा वश में न किए हुए मन इंद्रिय उन्हें भगवान से हटाकर गंदे लौकिक भोगों में प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर भी उन विषयों से अलग रहना ही निरापद है जिनसे जरा भी वासना के जागृत होने का भय हो, डर हो। प्रिय भक्तों, सर्वोत्तम है भगवत चिंतन।
असली अस्वस्थता तो मन की होती है और उसी मानसिक अस्वस्थता के कारण मनुष्य के द्वारा विभिन्न अवांछनीय कार्य होते हैं और उसी के कारण उसे भय, विषाद, क्लेश और शोक आदि होते हैं। मनुष्य जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है और जिसमें आसक्ति होती है उसी का विशेष चिंतन होता है एवं उसी के अनुसार वह सुख दुख या परमानंद स्वरूप भगवान की ओर जाता है। 3 प्रकार के चिंतन हैं: असत चिंतन अर्थात पाप या अशुभ चिंतन, सत चिंतन अर्थात पुण्य अथवा पवित्र अथवा शुभ चिंतन और भगवत चिंतन। प्रिय भक्तों, इसमें असत चिंतन तो कभी नहीं होना चाहिए। यह तो दुख या नरक का पथ है। सतचिंतन सुखकारक है, इससे वह करना चाहिए, परंतु सर्वोत्तम है भगवत चिंतन, जिसके होने से असत चिंतन का स्वाभाविक ही वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है और सतचिंतन या दैवी संपत्ति उसी प्रकार आप ही आ जाती हैं जैसे सूर्य के साथ प्रकाश आता है। देव जहाँ होंगे वहाँ देवी संपदा होगी ही, जहाँ बर्फ है वहाँ सर्दी होगी ही, अग्नि है वहाँ गर्मी होगी ही, गुलाब है वहाँ गुलाब की सुगंधी भी। इसी प्रकार जहाँ भगवान होंगे वहाँ भगवान के दिव्य गुण होंगे ही। अतएव जिस किसी प्रकार से भी हो, भगवान का चिंतन, उनकी लीला, उनके ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौहार्द, स्वरूप, गुण, नाम, किसी का भी चिंतन करते रहना चाहिए। इस चिंतन में जब रस आनंद आ जाएगा तब तो यह अपने आप ही होगा, छुड़ाई भी नहीं छूटेगा। भगवत चिंतन करना चाहिए। पहले मनुष्य को बिना मन के ही सही भगवत चिंतन करना चाहिए। बस भगवत चिंतन करे, प्रतिक्षण भगवान में मन रहे, भगवान ही मन में बसे रहें। जगत को, प्राणी मात्र को, पदार्थ मात्र को भूल जाओ। संसार की परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव जीवन पर न रहे। एकमात्र प्रभु ही प्राण, आत्मा, सुख, स्मृति, जीवन सब कुछ हो जाए। प्रिय साधकों, भाई जी कहते हैं, भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। वह पुण्यमय है या पापमय, शुभ था या अशुभ, इसकी ओर भगवान ध्यान नहीं देते। वे देखते हैं मन की वर्तमान स्थिति को। इस समय यदि हमारा मन श्री भगवान को चाहता है, नित्य उनको अपने में बसाए रखना चाहता है, उनकी मधुर स्मृति में डूबा रहना चाहता है और उसकी यह चाह यदि यथार्थ है, तो भगवान अपनी सहज स्वाभाविक कृपा से उसके हृदय के पुराने पापों का तुरंत नाश करके उसके हृदय में बस जाते हैं और नित्य निरंतर उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव होता रहता है। इसलिए अपने पहले के घृणित जीवन की याद करके किसी को भी जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्योदय होते ही अमावस्या का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही मन में भगवान के आते ही तमाम तम राशि भस्म हो जाती है। भगवान की कृपा की महान शक्ति हमारे पुराने पापों की शक्ति से कहीं अधिक है। गोपी हृदय का अनुभव। तुम चाहते हो कि मैं प्रभु को एक क्षण के लिए भी न भूलूं। यह बहुत सुंदर मनोरथ है। जो प्रभु को नहीं भूलता उसे अनुभव होता है कि प्रभु भी मुझको नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। प्रभु तो अब भी नहीं भूलते, हम ही उनको भूले हुए हैं। इससे हमें जान पड़ता है कि प्रभु हमें भूल रहे हैं। मनुष्य यदि ध्यान दे तो उसे पता लगेगा कि प्रभु हर हालत में सदा समीप रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, नित्य हृदय में रहते हैं तथा एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाते। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय तेव है श्याम मूरते, छिन नए तो जात। गोपी हृदय का यह अनुभव सर्वथा सत्य है। इसका मधुर अनुभव सदा करते रहना चाहिए। यह अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हुआ करता है। जो मनुष्य उस महान कृपा का अनुभव नहीं करता वही उससे वंचित रहता है। भाई जी कहते हैं, प्रभु की स्मृति के समान सुख अन्य नहीं। प्रभु की स्मृति के समान सुख अन्य किसी भी वस्तु या स्थिति में नहीं है, परंतु यह सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका प्रभु के पावन पदार विंदों में प्रेम होता है। प्यारे भक्तों, प्रभु की स्मृति तो उन्हें अपना बैरी मानने वालों के मन में भी होती है और उस स्मृति से उनकी मुक्ति भी होती है, परंतु स्मरण काल में उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी स्मृति में माधुर्य नहीं है, अनुराग नहीं है। तुम चाहते हो कि नित्य एक सी स्थिति बनी रहे, प्रभु का मन से कभी वियोग हो ही नहीं, हृदय में दूसरी कोई स्मृति आए ही नहीं। तुम्हारी यह चाह बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसी चाह हुआ करती है।
चाह यदि प्रबल होती है, खास करके भगवत संबंधी, तो वह अवश्य पूरी भी होती है। भगवान हमारी अपनी वस्तु हैं, वे किसी कर्म के फल नहीं हैं, अतः चाह तीव्रतम होते ही वे मिल जाते हैं। यह सत्य है कि प्रभु की सहज सुहृदता सदा ही सब पर बनी हुई है और यह अनंत है, असीम है। अतः प्रभु की कृपा से कोई भी वंचित नहीं है। मनुष्य के लिए यह चाह बड़ी ही मंगलमयी है कि भगवान सदा मेरे पास बने रहें, कभी क्षण भर के लिए भी वे मुझे छोड़कर इधर उधर न जाएं। भगवान असल में सदा पास ही रहते हैं, उनके बिना हम रह ही नहीं सकते, पर उनका सदा पास रहना हम अनुभव नहीं करते। कभी कभी कुछ झांकी सी होती है, फिर भूल जाते हैं। भगवान कृपा करके कभी प्रेम की आंखें दे दें तो फिर सदा सर्वदा सर्वत्र वे ही दिखने लगे, जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाए। भाई जी कहते हैं, भगवान कभी बासी नहीं होते। जगत के जितने अनुकूल विषय हैं, पहले मिलने के समय वे नए नए रूप में आकर्षक, प्रिय तथा आनंददायक होते हैं, पर सदा पास रहने पर उनमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता, न वैसी प्रियता तथा आनंद ही रहता है। वे पुराने अर्थात बासी हो जाते हैं, पर भगवान कभी बासी नहीं होते। पुराने होकर भी वे नित्य नवीन रहते हैं। प्रतिक्षण उनका सौंदर्य खिलता तथा नए नए आकर्षण को लिए प्रकाशित होता रहता है, इसलिए उनका चिंतन कभी छूटने वाला नहीं होता। तुम अपना जीवन प्रभु का बना देना चाहते हो, अलग तुम्हारी कोई वासना कामना न रह जाए, सारी क्रिया केवल प्रभु प्रीत्यर्थ हो। तुम्हारा यह भाव बहुत ही श्रेष्ठ है। जो ऐसा मानते हैं और चाहते हैं, अंतर्यामी सर्वदा कृपा करने वाले प्रभु उनको निश्चय ही अपना लेते हैं। तुमको यह कभी नहीं मानना चाहिए कि तुम प्रभु के चरण कमलों से वंचित हो। तुम विश्वास करो और उनके मृदुल अरुण चरण युगलों को नित्य अपने समीप अनुभव करो। प्रभु की कृपा हम लोग कम मानते हैं, इसी से उनका कम अनुभव होता है। वास्तव में कृपा की कोई सीमा नहीं है, कहीं और छोर नहीं है। प्रभु कृपा करके सदा के लिए अपनी चरण रज बना लें, यह इच्छा बहुत ही उत्तम है। पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है और वे मुझे अपनी चरण रज अवश्य बना लेंगे। अभी अपने को उनकी चरण रज समझ लो तो अभी बने बनाए ही हो। जीव के अपने सारे अहंकार का त्याग हुआ कि वह चरण रज हो गया। प्रभु ने तुमको अपना लिया है। तुम विश्वास करो, प्रभु ने तुमको अपना लिया है। जो यह विश्वास कर लेता है वह अपने को प्रभु का अनुभव करता है, फिर उस पर किसी का प्रभुत्व नहीं रह जाता। किसी भी वस्तु, स्थिति, अवस्था, प्राणी, पदार्थ का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसे सुख की स्पृहा नहीं होती, दुख का उद्वेग नहीं होता। वह नित्य निरंतर प्रभु के साथ घुला मिला रहकर अपनी स्थिति में मस्त रहता है। किसी का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वह कहीं लिप्त नहीं होता। जन्म मरण, सुख दुख, स्वर्ग नरक सब उसके लिए समान हो जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। यदि आप इसके अन्य भागों को भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि प्रभु के शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।